Hello and welcome, guys. My name is Vedant, and I am a chartered accountant, and I am here again to solve a very simple but a very common doubt of every person of CA final. Everyone feels that you want to score an exemption in SFM, right? Everyone feel the same. अपन सबको लगता है कि यार SFM में तो exemption आना ही चाहिए, right? और बस पता नहीं होता है कि कैसे exactly. तो आज अपन वो सवाल देखेंगे और मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस वीडियो की एक मीम से ही। सो एसएफएम इज ऑलमोस्ट सबका फेवरेट मैच, राइट? एसएफएम सबका फेवरेट मैच। इट इज बिकॉज एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट दिस पेपर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम थोड़ा सा डर लगता है कि यार एग्जामेशन मिलेगा कि नहीं। सो इस सब्जेक्ट के वर्थ का मैं ये सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दे पाऊंगा कि नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। द वर्थ विल आई बी एबल टू गिव इट टू दिस पेपर, राइट? सो मेजोरिटी ऑफ द पेपर पीपल के लिए ये दिस इज द फेवरेट पेपर, राइट? ये मेरा सब्जेक्ट है। मेरा भी ऐसा ही था कुछ। ओके, सो लेट्स बिगिन. So this is a index which I am showing you of SFM. Now I know you must be familiar with it, but just to show you, there are 14 chapters, out of which the 5 which I have highlighted in red, ये थियरी चैप्टर्स है. ओके, तो आज अपन थियरी और प्रैक्टिकल बराबर से डिवाइड करके अपन सोचेंगे कि मतलब देखेंगे कि एग्जाम्शन कैसे लाना है एसएफएम में. श्योर शॉट एग्जाम्शन, एंड आई एम नॉट इवन टेलिंग कि जस्ट एग्जाम्शन. ये आपको इवन रैंक लाने में हेल्प करेगा. इवन यू कैन गो 70 प्लस बाय 70 प्लस 80 प्लस बाय following some strategically following some strategy to solve this paper. Okay, which is strategic financial management. Okay, so ये 5 चैप्टर्स है जो रेड में दिख रहे हैं, वो सब थियरी चैप्टर्स है. आई मीन उनका कंटेंट प्योर थियरी है. आई नो टेस्ट नॉलेज में उनके कुछ प्रैक्टिकल सम्स है, बट उनका कंटेंट प्योर थियरी है. एंड आई होप यू नो दिस. और आपको ये चैप्टर्स सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल यानी स्टडी मटेरियल से पढ़ने हैं. अभी बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ लोगों का कि स्टडी मटेरियल सर बहुत छोटा सा है, उसमें क्यों पढ़ने का इतना. सिर्फ पीएम ही पढ़ लेते हैं वो बस हो गया, राइट? नो, यू हैव टू रीड द स्टडी मटेरियल एंड द पीएम. ओके, ये दोनों अपने बाइबल है. ओके, ये सब के सब 14 चैप्टर्स के लिए पीएम एंड स्टडी मटेरियल, दैट्स इट, नथिंग एल्स you should read. Okay, you should be thorough with PM and study material. If you are studying from anywhere else, then please make sure that you are covering all the sums from PM and SM. Okay, please make sure. Okay, you can study from anywhere else, that is also okay, but just make sure. तो ठीक है, ये 5 चैप्टर्स है वो थियरी के है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ने हैं. इसमें से बाहर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले. ओके, नवंबर 20 का आई थिंक पेपर बहुत टफ था, मैं देखा हुआ था. तो जिन्होंने ऑप्ट आउट किया उनका भी पेपर बहुत टफ था. बट ठीक है, इट वाज स्टिल डुएबल. यू कुड स्कोर 50 प्लस इज व्हाट आई बिलीव, बिकॉज कुछ सम्स तो थे, राइट, जो देखे हुए थे, जो आए थे. तो उन सम्स में अपने को कैपिटलाइज करना है. और थियरी तो इजी ही थी, थियरी सब मॉड्यूल की ही थी. ओके, सो प्लीज रीड मॉड्यूल फॉर थियरी. And this is the weightage of chapters which is as per ICI. So again I'm going through this very quickly. So ये chapters है और इनका weightage है, you can pause and view it accordingly. So see, what I'm telling you is, देखो यहाँ पे weightage में देखो, startup finance के लिए 4 to 8 मार्क्स दिया हुआ है. ओके, कंपल्सरी स्टार्टअप फाइनेंस के लिए 4 to 8 मार्क्स दिया हुआ है, विच इज वेरी गुड, राइट? कि मतलब तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा, राइट? दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, 4 to 8 मार्क्स दिया हुआ है, बराबर. और इफ यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड, देन वी कैन ऑल्सो सी दैट, हाँ देखो, यहाँ पे भी फाइनेंशियल पॉलिसी और वो जो पहले दो वेटेज दिए हुए हैं, in that also you can see, wait, so in this in the first and second chapter you can see that the weightage here is 4 to 10 marks for 2 chapters, which are again theory chapters, by the way. So इसमें से भी questions आने वाले हैं, sure shot. So you have to read these 5 chapters thoroughly through module, और you should assume कि भाई ये 5 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन तो आएगा. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आएगा ही, बट 3 या 4 चैप्टर्स में से तो आएगा ही, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. 3 या 4 चैप्टर्स में से तो आएगा ही. ओके, सो सी हियर, थियरी एंड प्रैक्टिकल इज डिवाइडेड लाइक दिस इन योर पेपर. 24 to 28 मार्क्स का थियरी रहता है हर क्वेश्चन में एक. उसमें से 20 से 24 मार्क कंपलसरी अपने को लिखना रहता है, बराबर, राइट? इन दिस यू शुड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 15 प्लस. ओके, if you try to score 15 plus here, I am telling you, it will give you
give your score an immense amount of boost. Okay, you can easily go above exemption, above 70 if you score like this. Or milta hai. I am telling you, if you write theory perfectly, you get full marks in theory also. आई मीन प्रैक्टिकल्स में तो मिलता ही है, थियरी में भी मिलता है फुल मार्क्स. मुझे मिले थे, मैंने मेरा पेपर मंगाया हुआ था, सो आई नो मुझे मिलते हैं उतने मार्क्स. ओके, किसी को भी मिलते हैं, बिकॉज इफ यू राइट द आंसर्स करेक्टली दे डोंट कट योर मार्क्स. डोंट वरी, मैंने मेरा पेपर आरटीआई से मंगाया था. ऑब्वियसली मैं पास होने के बाद रीवैल्यू नहीं किया था, आरटीआई से ही मंगाया था. एंड आई ऑल्सो स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन इजीली. सो बिकॉज ऑफ थियरी I scored around 18 or 19 in theory. Okay, which was like which gave very much boost to my score and made me score an exemption easily. So theory is what is important again. And practical sums में 92 to 96 marks का sums आता है, उसमें से 76 to 80 marks अपने को compulsory लिखने का रहता है. इसमें से try to score as much as possible here. Correct. उस पे कुछ tips है, बताता हूँ. Okay, if you can see this, देखो ये कुछ नॉर्मल टिप्स है. इसमें ट्राई टू कवर एवरी टाइप ऑफ सम. ओके, एक दिन बिफोर एग्जाम का ये टिप्स है. और पढ़ते वक्त तो मैंने कहा ही आपको पीएम और मॉड्यूल से सब कुछ पढ़ना है. एक दिन पहले यू शुड ट्राई टू कवर एवरी टाइप ऑफ सम. नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अ चैप्टर यू माइट नो इट वेरी वेल, सो डोंट वेस्ट मच मोर टाइम ऑन दैट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर था म्यूचुअल फंड, और मुझे म्यूचुअल फंड एकदम परफेक्टली आता था. सो द डे बिफोर एग्जाम मैंने म्यूचुअल फंड को हाफ एन आवर दिया था, सिर्फ हाफ एन आवर बस, उससे ज्यादा नहीं दिया था. सो ट्राई नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. यू शुड मस्ट कवर द टेस्ट योर नॉलेज. ओके, मैंने ट्रेंड देखा हुआ है थोड़ा बहुत, जब से न्यू कोर्स आ रहा है तब से एक टेस्ट नॉलेज में से, टेस्ट नॉलेज इन स्टडी मटेरियल. ओके, उसमें से 25 30 मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, 20 to 30 मार्क्स इनफैक्ट टेस्ट नॉलेज से आ रहा है स्ट्रिक्टली, इंक्लूडिंग थियरी ऑल्सो, बट आ रहा है. सो must cover test your knowledge the day before exam. Okay, and don't panic and miss out on important concepts. Focus on the concepts and then manage your time accordingly. Okay, you have to study the concepts, but now when you go to uh, in the preparation you should focus on what. So you should focus on the main chapters which are scoring. Okay, for example, portfolio management is very scoring, mutual fund is very scoring. Again, some to आने ही वाला है. So chapters like this which might give you sure marks. और इसके अलावा forex is what you should be thorough with. Of course forex से some आने ही वाले हैं, दो सम ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, बट एक भी आ सकता है, बट यूजुअली उसको वेटेज ज्यादा होता है. इफ नॉट डेरिवेटिव्स यू शुड प्रैक्टिस, बिकॉज मतलब अगर फॉरेक्स से ज्यादा सम नहीं आए तो डेरिवेटिव से आते हैं, अगर डेरिवेटिव से कम आए तो फॉरेक्स में ज्यादा आता है, ऐसा होता है. इट इज नॉट कंपल्सरी, बट स्टिल आई एम सेइंग कि फॉरेक्स डेरिवेटिव्स यू शुड बी थरो विथ. then other scoring chapters like mergers, mutual fund, portfolio management, these you should be thorough with. Don't leave any chapter. I am again टेलिंग यू कि प्लीज कोई चैप्टर ऑप्शन में मत डालना, बिकॉज इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. यू कैन लीव सम कंसेप्ट्स विच आर डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल लेट्स से you can leave the black shoals if you want, because it is a formula based actually, so you just have to learn the formula. but किसी किसी को नहीं जमता है, इतना नहीं होता है कि वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन वो ढूंढ के निकालना वगैरह वो सब नहीं हुआ तो ओके, इट कैन कम इन एन एग्जाम, इट कैन कम इन योर एग्जाम, बट इट इज वेरी अनलाइकली, बिकॉज वो एक ही कंसेप्ट है और उस पर पूरा 10 मार्क का सम डालेंगे, ऐसा होना अनलाइकली है, ऑल्दो हो सकता है. ओके, सो अगर आपको फॉर्मूला लर्न करके एक दो बार सम देख के जाना है तो यू कैन गो, बट यू नो इट इज नॉट वेरी, इट वोंट बी दैट, क्या बोल सकता हूँ मैं, नेसेसरी. ओके, एंड नेवर एवर कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस पेपर ऑन द डे बिफोर द एग्जाम. ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, इसलिए मैं ये टिप दे रहा हूँ कि एफआर का पेपर हो जाने के बाद एफआर छोड़ दो बस, देन फोकस ऑन एसएफएम. ओके, हाउएवर इट मे बी, एसएफएम कैन चेंज योर एवरीथिंग, यू नो दैट, आई नो दैट. ओके, सो प्लीज डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस पेपर, फोकस ऑन द कंसेप्ट कि भाई ये कंसेप्ट कवर करनी है अपने को, चलो फास्ट. दैट्स हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम. ओके, और ये फॉर द डे ऑफ द एग्जाम ये कुछ टिप्स है, इसमें यू शुड फॉलो दिस थिंग. आई मीन then you can easily get an exemption. So the first and very
obvious tip is that always attempt the easiest question first, which you think and you are the most confident about it. So always attempt the easiest question first, which is obvious. आपको impression भी जमाना है. Okay. उसके बाद अभी मैं रीडिंग टाइम पे जा रहा हूँ. ओके, ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम एसएफएम में बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू. तो इन दिस 15 मिनट में 10 से 12 मिनट में पूरा पेपर एक बार पढ़ लो. ओके, पेपर पढ़ने में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाओ. ओके, जस्ट सी द क्वेश्चन. ये कौन से चैप्टर में से है, कौन से टाइप का है, इतना देखते जाओ हर क्वेश्चन में. ज्यादा टाइम मत गवाओ. ओके, और उसके बाद इन द रिमेनिंग टाइम जस्ट रीड वन क्वेश्चन विच यू नो द बेस्ट, कि हाँ ये म्यूचुअल फंड वाला समय, ये पोर्टफोलियो वाला समय, या फिर ये कोई चैप्टर का समय, ये मेरे को परफेक्टली आता है, ये टाइप का सम. तो वो सम ना बचे हुए 3 या 4 मिनट में एकदम बेस्ट तरह सॉल्व करके रख लो कैलकुलेटर पे. ओके, बिकॉज इन एग्जाम यूजिंग पेंसिल ऑन योर क्वेश्चन शीट इज नॉट अलाउड, बट कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हो, राइट? सो कैलकुलेट इट ऑन योर कैलकुलेटर, और आंसर पेपर आते ही फटक से वो आंसर लिख लो. 8 मार्क्स का होगा, जितने का भी होगा, राइट दैट आंसर एकदम पहले पहले, और 8 मार्क्स कवर कर लो आपने. ओके, 10 मिनट में 8 मार्क्स हो जाता है लिटरली. ओके, एंड डोंट पैनिक इफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. इट इज यू नो पॉसिबल दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट. बहुत बार पूछते हैं इंस्टीट्यूट ताकि मोरल डाउन हो बच्चों का वगैरह, बट डोंट पैनिक. फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी डिफिकल्ट, आगे कुछ ना कुछ इजी होगा. ओके, कुछ ना कुछ इजी होगा. ओके, एंड then the last but the most important tip is try to score 40 plus marks in the first 1.5 hour. Okay, the remaining time is for scoring high marks. The remaining time is bonus. So what you have to do is पहले 1.5 hour में आपको जो भी परफेक्ट आता है वो लिख के लेना. ओके, मे बी इट मे बी 2.5 क्वेश्चन और समथिंग लाइक 50 मार्क्स का, 60 मार्क्स का, जितना भी कवर होता है उतना. 60 तो नहीं होगा, 50 का होगा तो भी बहुत है, बट वो परफेक्ट लिख लेना, उसमें 40 प्लस लाना. सो ऑल यू हैव टू डू इफ यू थिंक इज कि आपको 4 क्वेश्चंस अगर परफेक्टली आए, 8 मार्क के 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस परफेक्टली आए, विच इज 32 मार्क्स, राइट? उसके बाद अगर थियरी आपको 20 to 24 मार्क्स की परफेक्टली आ गई, तो इट मेक्स अप टू अराउंड 55 मार्क्स, राइट? 55 मार्क्स अगर आप परफेक्टली लिख लोगे आपके पेपर में, बचे हुए मार्क्स में से अगर आधे आधे भी अगर प्रैक्टिकल सम्स में मिले, तो भी यू गो 70 प्लस easily, is what I am saying. Okay, so that's all about SFM. You have to analyze the paper and analyze the portion which you have. Don't leave any chapter is my honest suggestion. Don't leave any chapter. Okay, and analyze the paper nicely and write with a cool and calm mind. Okay, analysis is the starting point of critical thinking. All the best, guys. See you in the next video. Thank you.